अगर एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 की पावर 4 क्या आएगा, 1 आएगा। 1 प्लस 4 क्या आएगा, 5। अब आपका जो भी ऑप्शन 5 बनाएगा ना 1 रखने के बाद में, वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन से को चेक करोगे, इन दोनों को, क्योंकि तो कट ही गया। 1 रखेंगे, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। 1 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, नहीं हो रहा, अब देखते हैं ये। ठीक है, अब अगर ये भी नहीं होगा तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। अब इसे हम चेक करते हैं। 1 रखेंगे तो ये क्या, 1 प्लस 2 प्लस 2, सही है। इसे 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 प्लस 2, अच्छा तो है। 1 रखने पर ये इससे कट गया, 1 बचा यहाँ पर, ये क्या है 5। 5 इंटू 1 क्या हुआ, 5। कौन सा हो रहा है बताओ, हो रहा है ना। तो ये वाला गया और 3 नंबर हो रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। देखो 19 नंबर जो क्वेश्चन है टाइप 2 का, हमने टाइप 1 के क्वेश्चन देखे हैं। टाइप 1 क्या था, कंपेयर करके उनके क्या है, कंपेयर और क्या नाम क्या था है हिंदी में, सर्वनिष्ठ और पद, पद ऐसे कुछ नाम था यार, हाँ पद का पुनः समायोजन ऐसे कुछ था, जो भी है। मतलब हमने इस चीज़ को इंग्लिश में बोलें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, कंपेयर करना और उन चीज़ों को क्या करना, कॉमन लेना, कॉमन और कंपेयर। ठीक है, ऐसा एक ही बात है, कोई एडजस्ट करना एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइप नंबर 2 है, उसके हम क्वेश्चन देखेंगे। टाइप नंबर 2 के कितने क्वेश्चन हैं, देखो 19 से लेकर 27 तक। तो 19 से लेकर 27 तक कितने क्वेश्चन होते हैं, 9 क्वेश्चन होते हैं, 9 होते हैं। ठीक बात है, तो 9 क्वेश्चन है, उनको हम देखते हैं। ये होंगे आपके किस चीज़ के, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। मैंने आपको पहले फॉर्मूले लिखाए थे, जब आपका a प्लस बी है उसका होल स्क्वायर होता है तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab। और जब माइनस होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दोनों को अगर हम जोड़े, देखो ये दो तो मेन फॉर्मूले थे, ये दोनों मेन फॉर्मूले थे। इनसे जो तीसरा फॉर्मूला बना वो क्या था, अगर हम ऐसे बोले a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका भी होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का निशान हो, दोनों जुड़े, तब क्या आएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, सही है। और जब ऐसे हो a प्लस बी माइनस a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर यहाँ पर माइनस हो, तब यहाँ पर क्या आएगा 4ab। बताया था ना, ये बात है। ये दो फॉर्मूले मेन है, इनसे जो चीज़ें हैं ये बनी हुई है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों तो घट जैसी, ये दोनों तो बचेंगे 2 बार, ऐसा तो लिखा हुआ। अगर आप इन दोनों को घटाएंगे ये दोनों चले जाएंगे, ये दोनों बचेंगे तो 4ab, ऐसा ही तो है, सही बात है। तो ये मेन फॉर्मूले हैं, उनसे हम जितने भी क्वेश्चन आएंगे टाइप नंबर 2 के वो देखते हैं। ज़्यादातर कंडीशन में इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछता है, इनसे कम पूछे जाते हैं, फिर भी मैंने लिखी है ना, ताकि आपको याद दिला सकूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कितने नंबर, 19 नंबर, उसे देखते हैं। 19 नंबर में देखो आपका कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसके जो आपके हैं गुणनखंड है वो बताने हैं। ठीक है, इसके गुणनखंड है वो आपको बताने हैं। और आपके ऑप्शन में ऐसा लिखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए। बी ऑप्शन है x प्लस 4, आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग PDF में देख पा रहे होंगे, x प्लस 12। डी ऑप्शन है x प्लस 4 का स्क्वायर। डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ है वो आपका सही जवाब होगा। अगर आप देखो 2 का 2 से गुणा करेंगे, इसका मतलब स्क्वायर ही तो है, ये टर्म ऐसे यहीं तो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 आएगा, ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखो 4 4 16 माइनस का आएगा, है ना। इससे देखते हैं 12 4 48 आएगा। अब साफ पता चल रहा है क्या, 4 का 4 से गुणा 16 आएगा, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एक तरीका तो हमारा ये है, जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं, उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, उसका जो अचर मान है, उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, और जो आपका आगे की चीज़ है उसको हम बाद में देखते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ये अगर हम देखें, ये चीज़ अगर हम देखें, इसको हम ऐसे बोले एक्स स्क्वायर 16 को यहाँ लिख देंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या लिख दें 8x लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला देखो इस तरह से बना, x प्लस क्या 4 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या 16 प्लस क्या 2 इंटू 4 इंटू एक्स, तो ये क्या बनेगा 8x। इसी तरह से तो बनेगा पूरा। तो ये इस तरह से फॉर्मूला बना हुआ और कुछ नहीं है। ठीक है, और हम इसे ऑप्शन टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, उसे देखते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 20 नंबर। इसमें देखो पहला ऑप्शन है 2y माइनस 3, इसका स्क्वायर है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है 2y माइनस 9 का स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन है 4y माइनस 3 का स्क्वायर, और 4y प्लस 3 का स्क्वायर। ये लिखा हुआ है। स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर नहीं है भैया, ठीक है। तो पहली बात तो एक बात सोच के देखें, ये तो स्क्वायर है ही नहीं, तो ये तो ऐसा ही है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक बात है। अब आप 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का, तो माइनस 3 तो माइनस 3 क्या आएगा, माइनस का प्लस का 9 आएगा। प्लस का 9 है क्या, है क्या ऑप्शन में, हाँ है, ठीक है। प्लस का 9 आखिरी डिजिट है। 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, इसमें 9 आ रहा है, हाँ इससे ये हो सकता है। 9 का 9 से गुणा 81 आता है, ये तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये तो गया काम से। अब 3 का 3 से गुणा 9, ये भी हो सकता है, प्लस का हो सकता है। अब हम क्या चेक करते हैं, ये जो 4y स्क्वायर है ये क्या किससे आएगा, तो हम पहले पद को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अब आप बताएं, आप इस पहले पद का स्क्वायर करेंगे 4y का, तो ये आएगा 16y स्क्वायर, ये तो नहीं बनेगा, तो तीनों कट गए तो बचा कोई नहीं है। ये देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर आएगा, ये बन जाएगा। बीच वाली कौन सी, स्क्वायर फॉर्मूला है वो, ऑप्शन से नहीं आएगी, ऑप्शन से हर चीज़ थोड़ी आएगा, ऑप्शन से हर चीज़ नहीं आती। ऑप्शन आप ऐसे सोच रहे हैं ना, बीच की वैल्यू ऑप्शन से लेके आए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और आप लेके आना चाहते हैं, देखो ऐसे लेके आएंगे, बीच की वैल्यू कैसे लेके आएंगे, माइनस 3 को इससे गुणा करो, कितना आएगा 6y माइनस का, उसे 2 से और करो, क्योंकि फॉर्मूले में 2 आता है ना, तो कितना आया माइनस का 12y, ये आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर भी चीज़ें सेम होती, मान लो इसको भी 2y बोल देता वो, ठीक है, तो यहाँ तो प्लस माइनस कुछ बोलना पड़ता, यहाँ पर प्लस बोलता, एक जैसे पद तो नहीं हो सकते ना, तो फिर हम उसको ऐसे चेक कर लेते, ठीक है। तो इस तरह से पूरा चेक करेंगे, हम फॉर्मूला नहीं बनाएंगे भाई लोग कभी भी, ठीक है। हम चीज़ों को इसी तरह से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। मिटावा है ना, ठीक है। 21 नंबर जो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अब देखो आप ऐसे समझ लिया करो, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं। यहाँ पर ये किसका हो सकता है 2x का, और ये किसका हो सकता है 3y का। यहाँ माइनस का निशान है, तो इसका मतलब 2x माइनस 3y है, उसका ही होल स्क्वायर होगा, और क्या है माइनस 2ab, उसी में तो आता है ना, उसी में आता है। देखो आप इनको गुणा करो, 3 दूनी 6 दूनी 12xy क्या आ रहा है, माइनस का हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा, बस ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखा तो इको इन्हें करना भाई, तो अब 3 3 9y स्क्वायर इतना, इन इसका इससे गुणा क्या आएगा 6xy माइनस का, उसे 2 से गुणा करेंगे 12xy माइनस का आ गया, हर टर्म्स अपने पास आ गई, ठीक है। ऑप्शन टेस्ट ऐसे करेंगे। अब जल्दी जल्दी होंगे, कोई चीज़ को सीखने में पहले समय लगता है ना। पहले साइकिल चलाना है ना, तो पहले वो साइकिल गली के वहाँ से ले आना से पहले से यहाँ करते हुए, और बिना आगे देख के आगे तो बनी है, सही है ना, एक दिन आगे खड़े कर दे कि देख यार कि आगे तो बनी है, 20 एक दिन में वही हाथ छोड़ चलाओ तो एक बार थोड़ा समय लग जाए। तो हमने जो कल क्वेश्चन किए थे, हमने थ्योरी पढ़ी ना, इसी में बात करें, ठीक है। 22 नंबर मैं बोर्ड पे बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है, बात न करें पीछे से। 22 नंबर ऐसा है, इसमें लिखा हुआ है 9a स्क्वायर माइनस 24ab और प्लस 16b स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो किसका आएगा 3a का, 3a प्लस माइनस 4b, पीछे से न बात करें तो हम ऐसे 3a माइनस 4b है, इस तरह से इस चीज़ को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। आप इसे ओपन करेंगे तो यही बनेगा, ठीक है। और वैसे ऑप्शन से ये वाला जो ऑप्शन है वो कैसे टेस्ट करेंगे, इसका स्क्वायर करने पे ये आ रहा है, इसका स्क्वायर करने पे ये आ रहा है, और इन दोनों में गुणा करके 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4ab ये आ रहा है ना। तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे, बाकी के ऑप्शन चेकआउट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर को, ठीक है। 23 है, देखो ऐसा है, मैं लिख देता हूँ 7a और प्लस है ना प्लस 6b, इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये जो चीज़ है जो लिखा हुआ है वो पूरा पद इसका स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, देखो 49a स्क्वायर, इसका करने पे 36b स्क्वायर, इन दोनों को 42 का 2 से गुणा करें 84ab बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन से देखते हैं भैया एक बार, ठीक है। देखो पहला जो ऑप्शन है उसके 6 को माइनस के 6 को प्लस के 6 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा 36, माइनस का आता है, तो ये तो नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन तो गया काम से, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें प्लस का 6 प्लस का 6 36 बनाता है, ठीक है। उससे अगले वाले में देखो नीचे वाले में भी 6 6 ab बना रहा है,
ठीक है, उसमें 7, उसमें देखो 7a और 7a, 7a स्क्वायर होगा। उसमें देखो चौथे ऑप्शन में क्या है, 7b है, सही बात है ना। देखो 6b जब 7b से गुणा होता है तो 42b आएगा, तो यहाँ पर 36b आ रहे थे, चौथे में तो नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे हम आगे देखें कौन से में, तीसरा, हाँ तीसरा है, तीसरा ही तो होगा ना, तीसरा क्वेश्चन का सही जवाब है। दूसरा कैसे होगा, तीसरा होगा आंसर। हाँ सॉरी, उसमें 7b है, 7b है, इसमें 7a होना चाहिए, सही बात है। तो वो दूसरा वैसे कट गया, तो बचा कौन सा, तीसरा, तीसरा कट गया क्या, तीसरा सॉरी, दूसरा सही जवाब होगा ऐसे। ठीक है, तो मतलब आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ो। ठीक है, आगे देखो 20 कितने नंबर, 24 नंबर, उसे देखते हैं। ठीक है, तो 24 में लिखा हुआ है 8a स्क्वायर b प्लस 24ab स्क्वायर प्लस 18b क्यूब। हमें क्या करना है, इसका एक गुणनखंड बताना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ कॉमन आएगी इनमें से वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताया था हमने, सबसे पहले कॉमन लेना, फिर क्या करना, जो आपके जो पद होते हैं उनको क्या करना, एडजस्ट करना। ऐसे तो बताया था ना, अगर कोई, अब बताओ ये स्क्वायर स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो फिर पहले तो इनका क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। मतलब ऐसा है, पहला जो टाइप था जिनमें हम पहले कॉमन लेते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, जो आपके पद होते हैं उनको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। दो ऐसे क्वेश्चन थे ना। दूसरा टाइप उसमें क्या बना, स्क्वायर का फॉर्मूला बना। अब ये दोनों एक साथ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पूछा है वो दोनों को मिक्स करके पूछा हुआ। अब हम देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखो मैं इनमें सब में क्या कॉमन है, 18, 8 और 24 में 2, तो मैं 2 यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक बात है। उसके बाद में और क्या कॉमन है, देखो ए है ना, सभी में ए है क्या, नहीं है, इन दोनों में तो है ना। तो हम ऐसा करते हैं, देखो इन दोनों से हम क्या कॉमन ले लें, ऐसा कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, बी सभी में है, सही बात है। तो हम ऐसा कह सकते हैं 2b है वो सब में कॉमन है, 2b का इसमें भाग देंगे तो b से b कट जाएगा, 2 का इसमें भाग देंगे क्या आएगा, 4a स्क्वायर प्लस इसमें इसका भाग देंगे तो देखो एक b से एक b कट जाएगा, ठीक है, और बचेगा कौन, 24ab बचेगा, ठीक है, सॉरी 12ab बचेगा। इसमें इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा, प्लस 9b स्क्वायर। अब देखो ये एक स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो मैंने यही तो कहा था आपको कि पहले जो हम कॉमन लेंगे उसके बाद में क्या करेंगे, हम इस चीज़ को एडजस्ट करेंगे, समझ गया ना। अब ये इस तरह से बन रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो 2b लिखता हूँ और ये जो फॉर्मूला है किसका बनेगा, 2a और यहाँ पर क्या है प्लस 3b का क्या है होल स्क्वायर, ये बनेगा इस तरह से, ये आंसर होगा, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन दे भी रखा है बेचारे ने, इसके टुकड़े करके लिखा है ना, हम ऐसे समझ जाएंगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, इसका हमें क्या बताना है, गुणनखंड, ठीक है। तो देखो ऐसा है, ये जो चीज़ है वो क्या है, x, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो हम देखो अगर इसे इस तरह से बोल ले, x प्लस 1/x का अगर हम होल स्क्वायर बोल लें इसको, तो कोई गलत बात नहीं है, ये ऐसा इतना ही आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर इसका, फिर प्लस 2 इंटू ये दोनों गुना x इंटू 1/x, ये इससे कट गया तो बचा क्या 2। तो ये जो फॉर्मूला है वो इस चीज़ का बनेगा, समझ गए। ये फॉर्मूला है जो ओपन होने पर इस तरह से दिखाई देता है। तो x प्लस 1/x है वो क्या बनता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या बनता है 2। इससे एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं, बताए थे ना मैंने एक दिन आपको, ये वही चीज़ है सेम ही। आगे बढ़ते, ठीक है। 26 नंबर जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। 26 नंबर मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसका गुणनखंड क्या होगा, देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना, एक बार मैं सही से समझाता हूँ आपको, उसी की तरह ही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है x, ठीक है, और प्लस 1 ये क्या लिखा हुआ है x, ऐसे तो है। और इसका क्या किया उसने, इसका स्क्वायर किया, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं, देखो ये क्या है, कोई संख्या, कोई भी पद, ये क्या है उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ही तो है ना 1/x, ऐसे व्युत्क्रम लिखते हैं। मतलब ऐसा है, कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा वह संख्या का वर्ग, उसके व्युत्क्रम का वर्ग और साथ में क्या 2, हमेशा ऐसा आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या होता, -2ab, ऐसे तो फॉर्मूला बनता। अगर मान लेते हैं यहाँ पर प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं है। अगर मान लेते हैं हम x माइनस इसका स्क्वायर करते हैं तो यही तो होता है x का स्क्वायर
प्लस क्या, इसका स्क्वायर, फॉर्मूला ये तो होता है ना, माइनस अब 2ab, तो माइनस 2a का x का किससे गुणा 1/x से, ये इससे कट गया तो माइनस का क्या बचा 2 बचा। अब बताओ ये एक संख्या है, उसमें ये संख्या का उल्टा ही तो, ये व्युत्क्रम ही तो है और माइनस में क्या लिखा हुआ है 2, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, इस संख्या के व्युत्क्रम का क्या, अंतर का, माइनस है तो माइनस का बनेगा, तो ये जो फॉर्मूला वो इस तरह से बनेगा, देखो ऐसा है x बट्टे वाई माइनस वाई बट्टे एक्स, और उसका क्या होल स्क्वायर बनेगा ना। बस यही बात यहाँ से आपको बतानी थी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो देखो एक्सप्लेनेशन मैं इसे मिटाकर है फिर से इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। मतलब किसी संख्या का और उसके व्युत्क्रम का अगर हम योग करते हैं तो वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों संख्याओं का वर्ग होगा और उसके साथ में +2 लगेगा, अगर प्लस करके किया है तो, और माइनस करके करेंगे तो क्या लगेगा माइनस। अब बताओ दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, देखो दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टी है और उनका वर्ग किया हुआ है और -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब फिर ये किसका वर्ग है, इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का क्या वर्ग ही तो है। बस यही बात है। अब इसे हम सोल्व करते हैं, देखो कैसे, मतलब इस चीज़ का आप लिख लें पहले इतना सब। अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर करेंगे, हमने ये आंसर बताया, तो x और y का स्क्वायर करेंगे, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, a इसका स्क्वायर प्लस इस संख्या का स्क्वायर, फिर माइनस का निशान इसलिए 2 इंटू ये संख्या इंटू ये वाली संख्या, ठीक है। इसका तो देखो ये स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ पर क्या बचा, तो ये ऐसा क्यों कट गया, क्योंकि व्युत्क्रम एक दूसरे के तभी तो कटेंगे। व्युत्क्रम संख्याएं एक दूसरे से गुणा होने पर क्या है, हमेशा 1 बनाएगी। 7 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/7, इनको गुणा कर दो, देखो 1 बनेगा। x का व्युत्क्रम क्या होता है 1/x, इनको गुणा करने पे क्या बनेगा 1 बनेगा। इसी वजह से यहाँ पर क्या है प्लस माइनस आ जाता है, समझ गए। तो जब भी आपको व्युत्क्रम के पद दिखाई दे उनके साथ में प्लस माइनस दिखाई दे, अगर माइनस है तो इनका मतलब दोनों को घटाकर उनका स्क्वायर किया हुआ है, और अगर प्लस है तो दोनों को जोड़कर उनका स्क्वायर किया हुआ है। समझ गए मेरी बात, ये बात है, ठीक है। अब आपको कैसे भी लिख सकता है, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, देखो है ना, उसे देखते हैं कैसे करना है। देखो इसी क्वेश्चन को और पेचीदा मैं कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। बात वही होगी, आपको जिनको आए ना आपको अपने नोटबुक में रखना है, बोलना नहीं है पहली बात, ठीक है। मैं लिखता हूँ, देखो x की पावर a और y की पावर b +1, ठीक है। और फिर लिखा हूँ y की पावर b और ठीक, यहाँ पर हमने 2 लिखना होगा, 2 लिख दो, और x की पावर 2 +1, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है, गुणनखंड ये बताना है ना। अलग अलग लिख दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। क्वेश्चन बनाया है हमने, है ना, क्वेश्चन बनाया जा सकता है ऐसा। आप ऐसा कहेंगे हमें ऐसा क्वेश्चन तो करवाया ही नहीं, है ना। अब क्या क्या करवाएं आपको। अब एक बात बताओ, यहाँ 2 होना चाहिए, 1 और 1 क्या हो गया 2 हो रहा है ना। यहाँ पर मैं 3 लिख दूँ, यहाँ पर -1 लिख दूँ, ऐसे बना सकता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाने वाला कैसे बना सकता है, हाँ भाई +1 का प्लस बेटा y स्क्वायर से पहले y स्क्वायर x स्क्वायर से पहले +1 के बाद में हैं, +1 के बाद में प्लस आओगे। हाँ प्लस होगा नहीं, थोड़ी होगा प्लस होगा यहाँ पर, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, प्लस है यहाँ पर, समझ गए। ये क्या हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2, ठीक है। और ये इसी तरह से लिखा हुआ है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं x + y और y प्लस क्या x का होल स्क्वायर है, ये और कुछ नहीं है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब थाना 10 दे दे -8 दे दे, यहाँ कन्फ्यूज कर सके, पर बस ही बढ़ दो, कहीं कन्फ्यूज है, समझ गया होगा ये बात है। आगे देखा, समझदार हो तो। आखिरी क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है x + 1/x बराबर कितना, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बराबर कितना 34। हमसे पूछा x + 1/x बराबर क्या होगा। ये एक एल्जेब्रिक फॉर्म है, मैंने आपको एक दिन बताया था, इस तरह के क्वेश्चन बताए थे। मैंने क्या कहा था, जब आपको रूट से आपको मूल पद पे जाना होता है, देख लें काम की चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप रूट से प्लस के पद पे जाएंगे, प्लस से प्लस भी, तो आपको क्या करना है, उसमें 2 जोड़ना है हमेशा। कितना बन गया 36। अब इसका रूट कर दो तो क्या आएगा, आंसर आएगा प्लस माइनस का क्या आएगा, अच्छा दोनों आएगा, ये आंसर हो गया बस। और आपको यहाँ प्लस से माइनस पे जाना होता तो आप 2 क्या कर देते, हटा देते, ठीक है। माइनस पे जाते तो हटा देते, ये करने का सबसे आसान तरीका होगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम देखते हैं, देखो इस तरह से क्यों हो रहा है।
हाँ, मतलब हमें बेक लेके जाना हो, बेक, तो बेक हम कैसे लेके जा सकते हैं कोई चीज़ को? रूट करने पे, स्क्वायर करने पे तो ज़्यादा बड़ी बनेगी वो, सही बात है। अब आप ही बताएं कोई चीज़ ऐसे छोटी है, इसमें छोटी कौन सी? यही है। छोटा कैसे बनाएंगे? उस चीज़ को रूट करके बनाएंगे। ये स्क्वायर से हम मूल पद पे जाएंगे तो इसी तरह से ये होगा, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर है वो कितना होगा? प्लस माइनस क्या? 6। इसके साथ में 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूँ ताकि है ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब देखते हैं, देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन एक दिन ऐसे बताया था, यहाँ पर 6 था और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये क्या होगा? तो मैंने क्या कहा आपको, प्लस से आपको स्क्वायर में जाना है तो आप इसका क्या करें? स्क्वायर। पहले तो आप उसका स्क्वायर करें और उसमें से क्या घटाएं? 2, तो क्या आया? 34। अब एक बात बताओ, अब आप इसका उल्टा काम करो तो 34 आपके पास आया, आपने 2 घटाया तो आप इसमें 2 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे? आपने इसका स्क्वायर किया तो आप क्या करेंगे? रूट। तो ऐसा तो मैं कह रहा हूँ, सही बताया? सही है ना? 34 लिखा हुआ है। जब आपने इस चीज़ को इस तरह से समझा तो आपको ये जब बताना हो तो आप 2 जोड़ेंगे, 36 इसका रूट कर देंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस का 6, दोनों हो सकता है, प्लस का भी और माइनस का भी, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का क्या होगा? सही जवाब होगा, ठीक है। तो हम इसी तरह से देखेंगे। आगे मैं कुछ क्वेश्चन और लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आप सही से एक्सप्लेन कर पाएँ इन चीज़ों को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, देखो ये लिखा हुआ है 38 और यहाँ माइनस, सेम क्वेश्चन, यहाँ 38 लिख दिया मैंने, यहाँ माइनस लिख दिया। अब घटा देंगे 2, अब 2 क्या है? हम हटा देंगे, इसमें से 2 घटाएंगे, क्या आएगा? 36, इसका रूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस का 6। समझ गए? अब आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, ये तो इतना हो गया, समझ गए? अब आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछे स्क्वायर में, हालांकि ये तो गुणनखंड पढ़ रहे हैं हम, आपसे ये पूछ ले 6 और इससे ये जानना हो तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे 2, तो क्या आया? 38। तो ये रिजल्ट 38 इसी वजह से तो आया ना, इसमें 2 जोड़कर हमने क्या किया? उसका स्क्वायर किया। अब उसका उल्टा काम करेंगे तो 2 घटाएंगे और स्क्वायर किया तो हम क्या करेंगे? रूट, क्योंकि पीछे से काम करेंगे ना, पीछे से चल रहे हैं, इस वजह से हम उल्टा काम करेंगे, ये बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरे कंप्लीट हो गए, 2 नंबर टाइप है वो भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 पे। टाइप आपका जो टाइप नंबर 3 है वो है 28 से लेकर 28 से क्वेश्चन से लेकर है वो आपका है 39 तक। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 12 क्वेश्चन हो गए। घटाने से 11 होता है पर एक ज़्यादा होता है हमेशा, तो 12 क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप नंबर किस चीज़ के? 3 के। तो टाइप नंबर 3 अपना क्या होगा? टाइप नंबर 3 है, उसका नाम होगा a² माइनस क्या? b², ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? वर्गों का क्या? अंतर। इस टाइप को हम वर्गों का अंतर भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो जो टाइप मैं पढ़ाऊंगा उसका फॉर्मूला भी साथ में लिखूंगा ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। वो फॉर्मूले याद हो गए होंगे? हो गए ना, ठीक बात है। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि इसका जो है हम ऐसे बोल सकते हैं, एक बार तो a+ b और एक बार क्या? a- b, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसके आधार पर हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर अपना 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 9x² माइनस 25y²। देखो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या? 3x का स्क्वायर 9x² को, और इसे क्या बोल सकते हैं? 5y का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो देखो कोई भी चीज़ ऐसे स्क्वायर में हो और यहाँ पर माइनस लिखा हो, कोई चीज़ स्क्वायर में हो तो इनको एक बार तो जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे? घटाएंगे। तो एक बार तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 3x प्लस 5y, और एक बार 3x माइनस 5y। ये पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो। 2 × 3, 3 × 2 एक ही बात होती है, ठीक है। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी जल्दी होना, चिंता न करें आप, क्वेश्चन फटाफट होंगे। कल थोड़ा टाइम इस वजह से लगा था क्योंकि वो थ्योरी समझानी थी ना, उस वजह से थ्योरी में समय लगता है। अच्छा अभी की गणेश की 29 नंबर है, ये देखते हैं। देखो 29 नंबर लिखा है 4x² माइनस 256, ठीक बात है। हम क्या करेंगे? देखो ऐसा है, इसका हम बोल लेंगे x का स्क्वायर, ठीक है, और उसका भी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। और इसे हम क्या बोल सकते हैं? 16 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मारवाड़ी में कहावत है कि मारवाड़ी में कहावत नहीं है कि थाने गंडकड़ी तो लग दी, अब थान क्या करना भी ना कि फसाना है कदम है कदम फसाना थान भी रहो नहीं। तो मारवाड़ी कहावत तक हम सुनो थे, है ना। हम देखो पहले मैंने भी को नहीं आती थी, मैं थान बताओ ना, मैं मारा जगह टीचर था, जब मारवाड़ी की कहावत बोलता है जाग डा गाँव का, तो इतनी कहावत बोलता हूँ, ऐसा याद है। अब देखो तो मैं क्या करता, देखो ये याद देता कुतरी थान लिया कदम फंसाओ कोई नहीं, तो इन कदम फंसानी। अब देखा देखो तो इन ओके वजह से
ए स्क्वायर और बी, ये इसे हम बोल दें, इसे ए बोले, इसे क्या बोले बी, तो इसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या 16, और इसे क्या बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 16, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक बात है। क्या ऑप्शन कुछ इस तरह से है? नहीं है, नहीं है, है क्या ऐसा ऑप्शन? सही है। अब देखो ये फिर से ओपन हो सकता है ना, देखो ये क्या है कि फिर से ओपन हो सकता है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसे हम बोल सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस क्या 4 का स्क्वायर, तो ये तो ओपन नहीं होगा, जो प्लस का निशान है ये होगा ए प्लस बी, एक बार तो हम जोड़ के लिख सकते हैं इनको, और एक बार क्या लिख सकते हैं घटाकर, तो ये एक बार और ओपन हो जाएगा और ये इस तरह से लिखा जाएगा, समझ गए। तो इस फॉर्मूले में क्या है कि चीज़ें हैं 2 बार ओपन हुई है, बस बात करनी चाहिए, समझ गए। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन है क्वेश्चन का सही जवाब होगा। के बाद में 30 नंबर, ये देखो ऐसा भी लिख सकता था, इसे इतना भी दे सकता था, पर इसने आपको जानबूझ के इतना दिया, ये भी तो फैक्टर ही है, गुणा ही थे दोनों, सही है ना। पर ये क्या है कि फिर से ब्रेक हो रहा है, इस वजह से इसने ब्रेक किया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस 625, तो हम इसे एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं और उसका स्क्वायर माइनस इसे बोल सकते हैं 25 का स्क्वायर, तो एक बार तो प्लस दोनों, एक बार माइनस, तो एक बार तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 25, ऐसा अगर ऑप्शन में है तो ठीक है क्या, है ना, 1 नंबर में है, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है। पर अगर ऐसा नहीं होता, देखो ये फिर से ब्रेक हो जाता, ये कैसे ब्रेक हो जाता, एक्स प्लस 5 और क्या एक्स माइनस 5, और ये टर्म इसी तरह से, ऐसा भी हो सकता था, पर ए ऑप्शन इसी तरह से, तो हम ऐसे मानेंगे, सही है, समझ गए होंगे ना। इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस 25 को एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक, तो ये बात है। आगे देखते हैं, देखो ये क्या है कि फेवरेट है इनका, ये जो है ना, ये जो टाइप है ये फेवरेट है, इनसे ज़्यादा पूछ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ 49a स्क्वायर माइनस 36, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, देखो 6 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 7a का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब इन दोनों को एक बार जोड़ें, 7a प्लस 6 और एक बार 7a माइनस, ये आंसर है, ठीक है। आगे कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, हाँ सॉरी 31 तो हो गया, 32 उसे देखते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें हमें गुणनखंड बताने हैं, पहला गुणनखंड बताना है 63a स्क्वायर माइनस है ना 112b स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका कोई स्क्वायर नहीं हो रहा, 63 को नहीं होना, तो इसमें से हम क्या लेंगे, सबसे पहले कॉमन कितना आएगा 7 इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 9a स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 16b स्क्वायर बचेगा, 7 ऐसे रहेगा, और ये चीज़ देखो क्या बन जाएगी 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर, और ये बंद हो जाएगा, ऐसे तो है, ठीक है। ये 9a स्क्वायर हो गया, ये 16b स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या ले सकते हैं, एक बार तो जोड़कर, ठीक है, और एक बार क्या घटाकर, आंसर आ गया, और क्या, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, तीन अलग सवाल है, 32 में 3, हाँ इसमें 3 है, इसमें 3 एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको इससे गुणा करके बोल दो, एक ही बात है, समझ गए होंगे ना। देखो या तो आंसर ऐसे होगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका इससे गुणा किया 21a प्लस 28b, ठीक है, और ये 3a माइनस क्या 4b, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर इसको इससे गुणा कर दें, इससे न कर इसको उससे करें तो ऐसा भी बोल सकते हैं 3a प्लस 4b, ठीक है, इसका इससे गुणा करें 21a माइनस क्या 28b, ऐसे बोल सकते हैं। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में होगा, तीनों ऑप्शन में नहीं होंगे, कर सकते हैं ऐसा, ठीक, ये बात है ना। आगे बढ़ते हैं, पर मेरे हिसाब से ज़्यादा ऐसे आएगा आपको, है ना, क्योंकि सब अलग अलग हो गए एकदम से, और इसके टुकड़े हो सकते हैं क्या, गुणनखंड का मतलब ऐसा होता है किसी भी चीज़ के उससे ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते आप, सही बात है।
तो ये इसके तो आप और कर सकते हो, देखो ऐसे किया और इसके कितने फैक्टर बनने हैं, 3 बनने हैं ना, 3 टुकड़े बनने हैं। तो ये बात है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर इसी चीज़ का, 32 का 2 नंबर क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। 32 में 16 x की पावर 5 माइनस 144 x की पावर 3, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या कॉमन ले लें, हैं जोर से बोल दो। x की पावर 3 कॉमन ले लें, x की पावर 3 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, सही बात है ना। अरे क्वेश्चन के बीच में मत करिए भैया। 16x स्क्वायर माइनस क्या, इसमें इसका भाग लगे क्या है 144, ऐसे तो आएगा, ठीक बात है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस पद को 4x स्क्वायर बोल सकते हैं ना, ऐसे हम बोल सकते हैं क्या 4x स्क्वायर इसे बोल सकते हैं, माइनस इसे क्या बोल सकते हैं 12 का स्क्वायर बन गया नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, ठीक बात है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं x क्यूब और फिर लिख सकते हैं, ठीक है, एक बार तो x प्लस 12 और एक बार बोल सकते हैं 4x माइनस 12, ये इसको उसमें सही जवाब होगा। आप इसमें से 4 और बाहर कॉमन निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी चीज़ को x की पावर 3 और इंटू 4 कर दें, 4 इन दोनों में से, इसमें से 4, इसमें से भी 4 आएगा, इसमें से भी क्या आएगा 4, तो क्या बन जाएगा 4 4 16, ऐसे भी बन सकता है 16, ठीक है। तो इसमें से 4 आएगा तो इसमें क्या बचेगा x प्लस 3 और x माइनस क्या, इसमें से 4 का भाग लगे तो दोनों में, ऐसे तो आएगा ना। देखो इसमें से भी 4 कॉमन, इसमें से भी 4, 4 4 कितना हो गया 16, क्योंकि जोड़ नहीं है गुणा है, इस वजह से गुणा करेंगे उनको, ठीक है। तो ऐसा भी बन सकता है, ये बात है। वो उस पर डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि ऑप्शन किस तरह से, तो मैंने दोनों लिख दिए, ठीक है, क्योंकि अपने एग्जाम्पल्स हैं, इनमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं, क्लियर। देखो अब देखो कैसे करेंगे, अब आप बताओ, देखो इसमें BC है, BC और घटा घटा है आदि, अब दो इतने में ही है। इसको आप एक बार अलग रख लें, इसको आप एक बार अलग रख लें, आप 25a स्क्वायर को अलग रखें, और ये जो चीज़ है क्या हम उसको इनके साथ रख सकते हैं क्या, -4b स्क्वायर, इसको पहले बोल दें क्या -49c स्क्वायर, और प्लस का क्या बोल दें 28bc, ऐसे बोल दें, ठीक बात है। अब हम क्या करें, देखो इसको तो ऐसे ही रख दें 25a स्क्वायर, देखो ये एक जैसे हैं। अब एक बात बताओ, ये c है और ये b है, ये bc है, तो इसका मतलब ये b इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो वाला फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। जैसे कि क्या है, अब इसमें देखो क्या कॉमन ले लें हम, अगर हम माइनस का कॉमन ले लें तो ये पद कैसे बन जाएगा, ये पद क्या बन जाएगा, देखो क्या 4b स्क्वायर प्लस का बन जाएगा ना, अगर माइनस कॉमन लेंगे ये भी क्या बन जाएगा प्लस का 49c स्क्वायर, और ये किसका बन जाएगा माइनस का 28bc, कैसा बन जाएगा क्या, सही बात है। हमने इसमें से माइनस का क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, सही बात है। तो ये चीज़ इस तरह से बन जाएगी, माइनस की वो प्लस की बन जाएगी, प्लस की वो किसकी बन जाएगी माइनस की। अब आप बताएं ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये क्या है 2b प्लस 7c का माइनस का स्क्वायर है ना। देखो इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, और -2 इंटू है ना bc, इसका इससे गुणा करो 7 दूनी 14 दूनी 28 है, इस तरह से बना हुआ ना, ठीक है। तो क्या हम इस पद को ऐसा लिख सकते हैं क्या 25a स्क्वायर माइनस इस पद को हम यहाँ पर लिखें 2b माइनस 7c का क्या स्क्वायर। अब बताओ ये चीज़ ऐसे बन गई क्या, इसको तो हम a बोल दें, इस पूरी को क्या बोल दें b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को इन दोनों को एक बार तो जोड़ के लिख सकते हैं, एक बार क्या घटा कर, तो एक बार तो इनको हम जोड़ के लिखते हैं 25a प्लस 2b माइनस 7c लिख दिया ना इन दोनों को, और एक बार हम क्या करेंगे इन दोनों को घटा के तो लिखेंगे 25a माइनस, अब माइनस यहाँ है तो इन दोनों के लिए माइनस है, तो इन दोनों के लिए माइनस है, तो 2b तो क्या होगा माइनस का, और ये क्या होगा प्लस का। ये बात, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो माइनस का जो पद है वो इस दोनों के लिए है, इस वजह से 2b है वो तो माइनस का बन जाएगा, और ये आपका जो आपका 7c माइनस का था वो किसका बन जाएगा प्लस का, और ये इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा। हाँ सॉरी 5 आएगा, हाँ 5 आएगा है ना। यहाँ पर क्या है, ये 5a का स्क्वायर है, सही बात है ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसे 5a, समझ गए मेरी बात। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5a, इस तरह से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। मैंने ऐसे ही मतलब थोड़ा जल्दबाजी की इस वजह से ऐसा हो गया, तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं क्या, जो 25 है यहाँ पर, जो 25a स्क्वायर था उसको हम ऐसे बोल सकते हैं 5a का स्क्वायर, तो ये a ये बनेगा और ये b ये बनेगा अपने आप में, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो ए वहाँ पर देखा, a की वैल्यू 1 रख दो, b की वैल्यू 2 रख दो, और c की वैल्यू रख दो 1, और फिर के मान आंसर लेके आ जाओ आज से, कुछ भी रख दो 1 1 2 की भी रख दो और आंसर ले आओ, आंसर आज से।
अब वो देखा, देखो एक रखा क्या हुआ 25 माइनस 8 क्या रखा, ये बस सब एक एक रख दो, ठीक है। अड़ गया हुआ 4 प्लस 28 माइनस क्या 49, अन सोल्व करो कितना से, अन जोड़ो -53 कट गया। ये वजह से अपन एक इसी चीज में 2 मानना पड़े, ए ने 2 मान लिया तो 2 मानने से क्या सी 25 4 100 आ जैसी, और बाकी 100 भी है, सही बात है। अब देखो इनमें घटावा, इनमें हम जोड़ा 128 में से कितना कट जाएगा 53, तो कितना 80। देखो ये दोनों घटा दो, 53 घटा से 47 80, 47 में जोड़ दो, 50 में जोड़ दो 25, तो 75 हो गया, 75 हो गया ना। तो ये मतलब ए 75 80। अब 75 80 तो देखो ए बराबर 2 है तो क्या है 10 प्लस 2 माइनस 7, ठीक है। वो क्या 10 माइनस 2 प्लस 7, नहीं तो 80। अन सोल्व करो कितना 80, 10 में 7 घटाओ तो 5, 5 और 2 हाँ टोटल 5, ठीक है। इंटू इन्हें देखो 7 और 2 17, 17 में 2 15, 15 5। तो अब क्या करते हैं, देखिए जो क्या होंगे, जो पद होंगे उनको हम क्या है संख्या के रूप में बदल कर हम इसका क्वेश्चन का आंसर लेके आ सकते हैं, ये बात। पर हाँ कुछ भी मान सकते हैं, पर वो ऑप्शन में टकरानी नहीं चाहिए। अब मान लेते हैं ऑप्शन ऐसे हैं, आप 75 लेके आए, ठीक है। अब अगले बार ने 75 × 1 का गुणनखंड और बना रखा तो भी तो उसका गुणनखंड बनता है। अब मान लो आपका ऑप्शन 75 × 1 आ गया, ये 15 × 5 आया जैसे, ठीक है। एक ऑप्शन तो आपने ये जो दिया है वो 5 × 15 है, दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं इसी तरह से कोई ऑप्शन होता और उससे ऐसे रिजल्ट आता है 75 × 1, तो क्या ये गुणनखंड नहीं है क्या 75 × 1 है ना। अब मान लो तीसरा एक ऑप्शन है, उसका है 6 × 12, अब 12 6 72 होता है, ये हमें बताइए तो नहीं होगा, सही बात है। पर ये भी हो सकता है, ये भी, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे फिर ऑप्शन को अलग कुछ मानकर, इन दोनों में 2 तो एलिमिनेट हो गए, अब 2 में से 1 बाकी रहा तो हम 1 को एलिमिनेट और कर देंगे कुछ और मानकर, समझ गए ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखो मैं एक दूसरे को एलिमिनेट और कैसे करूंगा, मैं जीरो और जीरो मान लूंगा। अब जीरो मान लो आप, देखो सी को, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, इसको और कुछ मान लो, हाँ दो संख्या कट जाएगी, सही कह रही है। अब देखो ऐसा है, देखो हम क्या करते हैं, जैसे इन्होंने बताया हम ऐसा करते हैं, जीरो मानने से क्या है कि थोड़ा और आसान हो जाता है काम। तो हम जैसे जीरो मानेंगे, ठीक है, हम बी को मान लेते हैं जीरो, तो ये भी जीरो और बी इसके साथ में ये भी जीरो। अब ये बचा क्या, इसे एक मान ले, सी को क्या मान ले एक, ये क्या आएगा माइनस का 49 आएगा। और ये क्या, ए को हम क्या मान लें 2 मान लें, ए को 2 ही मान रखते हैं, तो 2 2 4 25 4 क्या आएगा 100, 100 में से 49 घटेगा तो क्या आएगा ये क्या। अब आंसर क्या था आपका, बोलिए एक बार। 5a प्लस 2b माइनस 7 सी, और फिर ये 5a माइनस 2b प्लस 7c, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम a का वैल्यू 2 रखते हैं, 2 का 5 से गुना 10, इसमें भी 2 का 5 से गुना 10। b का वैल्यू हमने 0 मान रखा है, c का 1 मान रखा है, ठीक है। इसमें ऐसे देखते हैं, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू ये है, ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 17, 17 3 कितना होता है, ये क्या होता है, इस तरह से आंसर करते हैं, ये होता है। फैक्टर वैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बता, ठीक है। अब फिर भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होते, हो जाएंगे मैं कह रहा हूँ, है ना, एक बार में ही हो जाएंगे, 2 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी संख्या मान लें, पहले ऑप्शन को ही मान लें, ऑप्शन में रख लें, बाद में क्वेश्चन में रखें, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कितने नंबर क्वेश्चन है, अब देखना, देखो क्वेश्चन नंबर बोल लें एक बार, 33, हाँ 33 नंबर क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। कल 32 के अंदर 2 क्वेश्चन थे, ऐसे था 33, हाँ 3 क्वेश्चन, 33 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 33 नंबर क्वेश्चन है x² -1 -2a -a², ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं, आप प्रयास करें एक बार, हालांकि वैसे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में देखिए। देखो ऐसा मैं बता देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखो ये ए वाले पद एक जैसे हैं, बाकी का ये अलग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक जगह करेंगे। आप हमेशा दिमाग ऐसा लगाया करें कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। क्या इनमें कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना कॉमन क्या लेंगे, सही बात है। इनमें से और क्या कर सकते हैं, इनमें से हम इतना कर सकते हैं कि ये एक जैसे हैं, इनको एक जगह रखेंगे, ठीक है। ये एक जैसे हैं एक्चुअल में, ये एक को आप इसके साथ भी रख सकते हैं और उसके साथ भी, ठीक है। पर अगर मैं एक को इसके साथ रखूंगा तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, पर जैसे उसके साथ रखेंगे तो क्या एक फॉर्मूला बनेगा। इनमें से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लो बाहर, माइनस सब में से कॉमन ले लें और सबको लिख देते हैं। तो 1 + 2a प्लस क्या लिखा जाएगा a²।
तो क्या हम इसे a+1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर फिर इन दोनों का 2 से गुणा। तो क्या ऐसा ही लिखा हुआ है ना? ठीक है, अब हम ऐसा लिख देते हैं इसे माइनस x का स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखो ये पद कैसे बन गया, एक संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक संख्या को जोड़कर इन दोनों संख्याओं को एक बार घटाकर, बस ऐसे ही लिखा हुआ है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस, तो a-1 लिखेंगे तो ये पद ऐसा लिखा जाएगा, ये संख्या इसमें से एक बार तो जुड़कर, चलो मैं पहले जोड़ने वाला लिख देता हूँ, ठीक है। अगली बार मैं कैसे लिखूंगा, घटाने वाला, ठीक है, घटाने वाला पद लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब बताओ इसमें को तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये पद तो सीधा ऐसा लिखा जाएगा x + a+1 लिखा जाएगा। पर ये जो पद है उसमें यहाँ माइनस है तो इसको पूरे को माइनस कर देगा, सही बात है ना, इसलिए ये a और ये 1 माइनस का दोनों, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का अपना सही जवाब होगा, ये इसके गुणनखंड होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप ऐसा कहेंगे कि मेरे तो ओबी कौन सुनवायो, दूसरा लास्ट देखा, ठीक है। ये तो देखो, ये तो वो तरीका है, ठीक है, और इसके बिना भी हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना है ना, आप दूसरे तरीके से कैसे करेंगे उसे देखते हैं, ठीक है। अब मान लो हमें कि ऐसा हो कि हम ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आता, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसे मिटा दें। आपका आंसर क्या ये आया, ये तो है ना, ठीक है। आप इसमें से x और a को कुछ भी बोल दें, कुछ भी बोल दें, आपकी मर्जी है, क्या बोले बताओ, एक और क्या बोले, तो आप कोई बड़ी संख्या ले लें ताकि उसके फैक्टर तो बने। आप 1 और 1 बोलेंगे तो 1 ने 1 से गुणा करना क्या आएगा, एक ही आएगा, उसका फैक्टर क्या होगा, एक फैक्टर हो सकता है। तो ऐसे तो एक बहुत सारे में बन जाएंगे, सही बात है ना। इस वजह से हम और कुछ बोल देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, 4 बोल देते हैं। x को हम क्या बोलते हैं, 4, ठीक है, बड़ी संख्या ली है मैंने। और a को आप बोल दोगे 1, ठीक है, a को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो इससे देखो इनकी वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 16 माइनस 1 माइनस 2 का 1 से गुणा, a को 1 माना है, 2 माइनस क्या 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना बन गया, 4 घट जाएगा तो क्या आएगा, 12 आएगा ना, ठीक बात है। अब हम लेते हैं यहाँ पर 4 प्लस 1 प्लस क्या 1, सही है, 4 माइनस 1 माइनस 1, ये कितना आएगा 6 × 2, क्या 12 बन रहा है, ये तो कर ही सकते हो, बस। तो हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू रख लेंगे। अब आप रखने को तो 1 भी रख सकते थे, पर 1 रखने से देखो 0 हो गया, 1 माइनस 1 माइनस 2, अब माइनस 2 कैसे बनेगा, ये भी माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है, पर क्या पता दूसरा ऑप्शन भी माइनस 2 बन जाए। तो फिर आपको क्या करना होगा, ऑप्शन को, जो ऑप्शन कट जाए हो तो उनको छोड़ दो, और जो बचे हुए ऑप्शन है उनको देख लो, समझ गए। जब दिमाग बिल्कुल भी नया काम करे तो इतना तो काम करेगा ना, ये होता है, ठीक। आगे अब मैं लिखता हूँ 34 नंबर जो क्वेश्चन है। 34 में लिखा हुआ है x² माइनस y² माइनस xz प्लस 4z², ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया वही काम करना है आपको, क्या, पहले इनको देखो कि कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो इसमें दोनों फॉर्मूले एक साथ, कौन से दोनों में फॉर्मूले कौन से, हाँ, एक तो कौन सा, हाँ, a प्लस b का या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर का, और एक स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोनों से एक साथ काम करेंगे, ठीक है। अब ये आप कैसे पता चलेंगे, ये हम पता लगाएंगे इस चीज़ से, जिनमें जो आपका स्क्वायर नहीं है, जो बिना स्क्वायर का पद है, उसी से पता चलाएंगे हम, सही बात है। x और z आ रहा है तो आप सिर्फ x और z को एक जगह लिखो, ठीक है। तो हम x और z वाले को एक जगह लिखते हैं, तो हम लिखेंगे x² प्लस 4z², ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस 4xz, और इसे बाद में लिख दो। मैंने कुछ नहीं किया, इनकी जगह है वो बदली है। अब आप ऐसा देख पाएंगे कि ये क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है, किस चीज़ का, x, इसे तो हम x लिखेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, और इसे क्या लिखेंगे 2z का करेंगे तब आएगा, तभी तो आएगा। ये क्या बनेगा 2 4, और z क्या बनेगा, z का स्क्वायर, ठीक है। पर यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर प्लस की जगह क्या होगा, माइनस, और ये उस चीज़ का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ना। आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर प्लस, फिर इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करेंगे तो क्या 4xz आएगा ना। तो इस चीज़ का फॉर्मूला है। माइनस क्या करेंगे हम y²। अब आप बता सकते हैं एक चीज़ जोड़कर एक बार एक चीज़ घटाकर, जोड़ो, ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, अगर स्क्वायर होता है और यहाँ पर माइनस होता है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, वर्गों का अंतर। दो संख्याओं के वर्गों का जब अंतर होता है तो उनको एक बार तो घटाकर और एक बार जोड़कर हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार तो इनको जोड़ेंगे, जोड़ने से क्या आएगा 2z माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस का नहीं है, माइनस का निशान इन दोनों के बीच में है। y तो अपना किस चीज़ में है, पॉजिटिव ही है, ठीक बात है। अब एक बार इनको घटाकर
तो x माइनस 2z माइनस क्या भाई, इन दोनों को एक बार तो घटा दिया और एक बार जोड़ दिया और ये क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। समझ गए? अब देखते हैं वैसे वैल्यू रखेंगे अपन, है ना। अगला क्वेश्चन देखें क्या, 35 नंबर देखें 35 नंबर देखें ना। 35 नंबर क्वेश्चन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक समीकरण लिखता हूँ, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है 35 नंबर क्वेश्चन को एक बार आप होल्ड रखें, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन के आपका एक सिस्टम लिखता हूँ, है ना, और उसको आपको समझना है, ठीक है। तो एक बात बताएं, जो भी मैं लिख रहा हूँ आपको बाद में लिखना है, ठीक है। पहले आप एक बार देखते रहें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक बार तो एक्स प्लस वाई और एक बार एक्स माइनस वाई बोल सकते हैं, ठीक है। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को क्या बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब देखते हैं, देखो मैं बताता हूँ, आप देखो कोई भी चीज़ है, इस चीज़ का रिजल्ट आप क्या बता सकते हैं, यहाँ मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में आप समझना, ठीक है। इसे मैं क्या एक्स स्क्वायर और उसका क्या कर सकते हैं स्क्वायर, कि दो दो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस लगा हुआ है और इसे हम बोल सकते हैं वाई का स्क्वायर और फिर यहाँ पर भी क्या उसका स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक बात है। अब देखो ऐसा है, एक मिनट, हाँ इसे देखते हैं, देखो ठीक है। अब देखो कोई भी आपका फॉर्मूला ये है, आपको किस फॉर्म में कोई भी चीज़ को चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, सही बात है ना। तो हम स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी चीज़ को चाहिए, तो इसका मतलब ऐसा है कि हमने इस चीज़ को स्क्वायर में बदल दिया। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो आपका पद है रूट के अंदर, और ये जो पद है इसको एक बार प्लस लिख सकते हैं, एक बार क्या माइनस। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको दोनों को लिख दिया। अब एक बार दोनों को क्या लिखते हैं, माइनस लिख दिया, सही बात है। अब आप बताओ क्या इसे आप और ओपन नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, हाँ इसे हम बोल सकते हैं एक बार तो x प्लस वाई और ऐसे क्या बोल सकते हैं x माइनस वाई। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब 4 होता है ना, तब फिर पहले प्लस का 2 आता है, फिर क्या आता है माइनस का 2, सही बात है, सॉरी माइनस का 2 क्यों आएगा, फिर हम ऐसे बोल दें, इसको काट कर हमने अगर ये लिख दें तो फिर x 2 आएगा, फिर एक x की पावर वाला 1 आएगा प्लस वाला, और फिर लास्ट में क्या आएगा माइनस वाला। इसमें भी तो ऐसा है ना, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला। तो अगर 4 पावर है तो क्या हम इसको सीधी भाषा में ऐसा लिख देंगे, आप एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, फिर एक्स प्लस और एक्स माइनस वाई, सही बात है। अब क्या करते हैं, हम इस चीज़ को मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। एक बार आप लिख लें इस चीज़ को कि ऐसा क्यों हुआ, मैं यहाँ से मिटा दूंगा इसे, फिर आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आप इसे लिख लें पहले, उसके बाद में मैं मिटा दूंगा, फिर मैं आगे आपको 16 तक बता दूंगा, और इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा, है ना। ये मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस वजह से क्या है कि मैं थोड़ा इसे ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ ना, क्योंकि ये जो टाइप है ना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वर्गों का जो अंतर है, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि इसके गुणनखंड है ना वो बहुत सारे बनते हैं। अब देखो इस संख्या के कितने गुणनखंड बन गए ना इतने सारे, इस वजह से अब वो आपको क्या है कि बहुत सारे गुणनखंड देकर डरा सकता है, और वो क्वेश्चन आसान है, अगर हम वैसे देखें तो आसान है, और वैसे देखा जाए तो अगर हम गुणनखंड करने बैठे ना तो बहुत मुश्किल है। दूसरा एक समीकरण और लिखता हूँ, ठीक है, दूसरा समीकरण लिखते हैं, वो समीकरण कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया माइनस में जब भी कोई सम स्क्वायर होता है, 2 इस तरह से 8 है, 8 आ गया ना, 8 ही आएगा, 6 नहीं आएगा, 6 वाला नहीं होगा, ऐसा 6 वाले क्यूब के फॉर्म में होगा, उसमें क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, 8 ही आएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ठीक है, प्लस से शुरू किया हमने, फिर अब 2 बार, ठीक है, अब प्लस वाई और फिर x माइनस वाई। तो आपके क्वेश्चन का क्या जवाब यही है क्या, देखो 35 नंबर का, यहाँ देखो यही है ना, यही फॉर्मूला है बस, वो सही बात है। आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है ना, अब वो आगे पीछे कैसे भी हो सकता है, समझ गए होंगे मेरी बात। अब बताएं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, हाँ इसने ऐसे दे रखा है, देखो इसने क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है क्या, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर ये वाला 1 और x की पावर 4 प्लस 1। देखो पहले माइनस, फिर ये प्लस, फिर उसकी पावर 2, क्योंकि 1 की पावर 2 करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसकी पावर 4 कर दो सही है ना, 1 की पावर, इसी वजह से 1 के फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में कम आए, समझ गए। ये पूरा सेम सिस्टम लिखा हुआ है, एक बार तो कोई चीज़ घटाकर, एक बार जोड़कर, फिर एक बार उसका स्क्वायर, एक उसकी पावर 4। अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 8 माइनस क्या 1 की पावर 8, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, x की पावर 8 माइनस क्या x बोल सकते हैं ना, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ये बात है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब ये है, ठीक है। मैं इसे और थोड़ा क्या है एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं।
और आपको एक 16 तक और लिखा देता हूँ, बस उतना काफ़ी होगा। हम उससे भी एडवांस चलेंगे एक कदम। उसने 8 तक पूछा है, हम 16 का और लिख देते हैं। y की जगह 1 है और कुछ भी नहीं है, सही है। और ये चीज़ पहले लिखी हुई है, y की जगह 1 है तो x माइनस 1, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसी वजह से ऐसा लिखा हुआ है। x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 1 ही होता है, समझ गए। अब आएगा क्या आंसर, ठीक है, आएगा आंसर आपका क्या, x की पावर 8 माइनस 1 की पावर 8, तो 1 की पावर 8 क्या होता है, 1 ही होता है, इस वजह से आंसर यही होगा। समझ गए होंगे ना, ठीक है। लिखें जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा काम लिखने वाला फास्ट करें, क्योंकि आज हम मैक्सिमम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आपका जो मंडे है उसका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके हम टेस्ट लेंगे जल्दी से, ठीक है। और टेस्ट का सॉल्यूशन वोल्यूशन उसको हम देखेंगे, जैसे भी कर लेंगे, कैसे न कैसे। अब देखते हैं, देखो अगला 36 नंबर, 36 नंबर है, वो कर पाएंगे आप, कर पाएंगे ना। चलो हाँ, 36 से पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ यहाँ, इसमें एक और याद कर लेना आप, ठीक है ना। तो मैं एक और लिखता हूँ, x की पावर 16 माइनस y की पावर क्या 16, इसे आप क्या बोलेंगे, x की पावर 8 प्लस 8 से शुरू करेंगे नहीं, 16 है ना, तो उसका आधा करके, है ना, हमेशा आपको आधा, देखो ये जो चीज़ है उसका आधा करना है हमेशा, इसका आधा ये, इसका आधा 2, इसका आधा 4, सही, इसका आधा क्या 2, 8, हाँ। तो अब इसका आधा 4, ठीक है, y की पावर 4, फिर हाँ, अब x प्लस, अब लास्ट में लिखना x माइनस y, समझ गए ना, ये है पूरा सिस्टम, ये लिखें फिर फिनिश है, बस इतना काफ़ी। अब आप 32 का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब बनाने की जरूरत नहीं, हमने चीज़ों को समझ लिया, अब हम इन चीज़ों को नहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन 36 भी इसी तरह का होगा, ठीक है। और इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन है, 2x प्लस वाई। अब थे तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में कम चल रहा है, पढ़ाई में जो वाली बात है ना वो अलग चीज़, हाँ वो अलग चीज़ है, ये इंटरेस्ट की बात है, कुछ नहीं है, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, कोई चीज़ a, आप इसे a समझ लो, 2x को क्या समझ लो, देखो a, और इसे क्या y को क्या समझ लो b, सही है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, a माइनस b, यहाँ क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर। तो बताओ अब रिजल्ट क्या आएगा, a की पावर 4 माइनस क्या b की पावर 4 नहीं आएगा क्या, सही है। क्योंकि ये जो 2x लिखा हुआ है उसको आप a बोल दो, और y जो लिखा हुआ है उसे आप b बोल दो, तो मैंने इनकी जगह ये भरी और कुछ नहीं है, अब वही चीज़ आई, सही बात है ना। तो इस तरह से हम करेंगे। अब हमें सीधा ऐसा बोल सकते हैं क्या, इस चीज़ का कौन सा, ये a और b को, उसको मत देखें आप a और b को देखो, क्योंकि हमें क्या करना, उसकी पावर 4, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, 2x की पावर 4 माइनस क्या आएगा, y की पावर 4, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 16x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आपको गुणनखंड करके दे रखा है और फिर आपसे क्वेश्चन बताना है, क्या समझ गए होंगे ना। ये इस तरह से, अगर नहीं आप बोल दिया करें, अगर ये ऑन नहीं होना लगाया होता था। अब ये वाला क्वेश्चन इन्होंने देखो कैसे बताया, ठीक है, इन्होंने इस तरह से बताया, पहली वाली संख्या को सबको गुणा कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, और इसको 4x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा 16x की पावर 4। अब लास्ट वाली क्या कर दो, y से क्या, y का स्क्वायर, और y का स्क्वायर y से y की पावर 4, और इनके बीच में माइनस का निशान, ऐसे समझ कैसा कर सकते हैं, वही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी कर सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन हुआ क्या आपसे, नहीं हुआ क्या। अब देखो अगला क्वेश्चन x की पावर 4 प्लस 4 ऐसा है, ठीक है, इसे देखते हैं। ये आपसे इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि क्या है, देखो एक चीज़ और, आप ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं पहली बात तो, ठीक है। अगर आप उस तरह से नहीं कर पाए तो आप ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ, देखो पहला जो ऑप्शन है, आपको ऑप्शन टेस्ट भी तो सिखाया ना मैंने। अब आप अगर उस तरह से नहीं कर पाए तो बताओ ऑप्शन टेस्ट कर लें, आप क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब देखो मुझे इसका आइडिया कैसे हुआ, एक नन ऑफ दीज है, उसे छोड़ दो, ठीक है, नन ऑफ दीज है, चांसेस कम होते हैं आंसर होने के, हो सकता है ऐसा नहीं है। मुझे इस चीज़ का कैसे पता चला, इनके ऑप्शन देखकर मुझे पता चला, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता किसे ऐसे करना है क्या, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, अब पहला तो देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम ऐसा करते हैं कि x को क्या मान लें, बताओ छोटी से छोटी संख्या बोलो, 0 मान लिया यार, 2 मान के क्या करेंगे, 0 मान लेते हैं, सही है। x बराबर क्या मान लेते हैं 0, देखो कितना काम आसान, 0 प्लस 4 क्या आया 4, ये 4 आया। अब इनमें ऑप्शन में रखें, ठीक है, 0 और 2 होने पर क्या आएगा 0 और 0 प्लस 2 क्या 2 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा
4, ये 4 बन रहा है, ठीक बात है, ठीक है। तो ये हो सकता है, और देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बस 4 बन गया हाँ ये आंसर हो गया है, ऐसा नहीं कभी, ठीक है, इनको और देखना पड़ेगा। अगर ये कट गए ना तो फिर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे देखते हैं, 0 + 2 2, 0 - 2 माइनस का 2, माइनस का 2 और प्लस का 2 माइनस का 4, सही बात है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक। अब इसे और देख लेते हैं, 0 + 2, ये भी 0 हो गया, देखो ये भी 0 और ये भी 0, x जिसके पास है वो 0 हो गया, ये क्या आया 2 आया, ठीक बात है। ये दोनों भी क्या हो गए 0, x जिनके पास वो 0 हो गया, ये क्या है 2, तो 2 × 2 क्या बना 4। देखो 2 ऑप्शन टकरा गए, कोई बात नहीं, एक तो गया कम से कम, गया ना। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या मान लें बताओ 1, बढ़िया। पहले हमें 0 माननी है, उसके बाद में जो ऑप्शन कट जाए उनको काट देना है, इसलिए पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक बात है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, 1 की पावर 4 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 + 4 क्या आएगा 5। अब आपका जो भी ऑप्शन 5 बनाएगा ना 1 रखने के बाद में, वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन से को चेक करोगे, इन दोनों को, क्योंकि तो कट ही गया। 1 रखेंगे, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 1 + 3 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। नहीं हो रहा, अब देखते हैं ये, ठीक है। अब अगर ये भी नहीं होगा तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। अब इसे हम चेक करते हैं, 1 रखेंगे तो ये क्या 1 + 2 + 2, सही है। इसे 1 रखेंगे, 1 - 2 + 2, ऐसे तो है। 1 रखने पर ये इससे कट गया, 1 बचा यहाँ पर, ये क्या है 5, 5 × 1 क्या हुआ 5। कौन सा हो रहा है बताओ, हो रहा है ना, तो ये वाला गया और 3 नंबर हो रहा है, तो इसका मतलब ये सही है, ये बात है। एक तरीका तो ये, आपको दिमाग चले ही नहीं बिल्कुल तब, ठीक है। और दिमाग चले तब कैसे होगा, देखते देखो, दिमाग चलने में ज़्यादा आसान होगी ये चीज़, है करके बताते हैं। देखो अब हम तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है, तरीके से कैसे करेंगे। तो देखो ये जो चीज़ है वो सेट नहीं हो रही। अब आप बताएं, आप इसको किस तरह से कोई चीज़ का स्क्वायर बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे बताएं, किस तरह से। इसे क्या x की पावर x² ऐसे बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं ना क्या। देखो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ क्या, x² और उसका क्या प्लस, इसे क्या बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब बताओ ये चीज़ ऐसे होगी, a² + b², आगे क्या लिखा, आगे -2ab लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं +2ab लिख सकते हैं, सही बात है। तो अगर हम देखो ऐसा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, +2 × a क्या अपना x² और ये क्या है b 2, ऐसे तो है, 2 गुणा कर दिया मैंने प्लस लगाकर, a और क्या b, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ क्या बन जाएगी, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, x² + क्या 2 का स्क्वायर प्लस क्या, ये बन जाएगा 4x², बन जाएगा ना, ठीक बात है। अब देखो ये 4x² तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ इतना है, ये जो आपके पास लिखा हुआ इतना ही है, सही बात है। मतलब एक चीज़ देखते हैं, अगर 8 लिखा हुआ आपके पास, अगर आप उसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या लेके आना है, 8 लेके आना है। 8 को आप 4 + 4 लिख सकते हैं, तो देखो आप इस चीज़ को क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 + 4 8 हो गया। तो आप क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 नहीं लिख सकते, आप ऐसा ज़रूर लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 8 को ऐसे, 8 + 2 - 2 8 ही रहेगा, सही बात है। तो एक बात सोच के देखिए, कौन सा पद एक्स्ट्रा आ रहा है अपने पास, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यही रहेगा रिजल्ट, सही बात है। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, देखो ऐसा। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, जो चीज़ आपने जोड़ी है वही घटा दी, तो उससे वही चीज़ रहेगी। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, x² + क्या 2 का क्या होल स्क्वायर, उसी का होल स्क्वायर तो है ये, इसका स्क्वायर, ठीक है, ऐसे तो बनेगा ना, ठीक है। इसकी पावर यहाँ पर 4 आएगी ना, ठीक, इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर +2ab, इन दोनों को गुणा 2 से, ठीक है, माइनस क्या है 4x²। अब देखो एक बार कोई चीज़ प्लस की और एक बार क्या, देखो ये पद एक बार तो क्या स्क्वायर में और एक बार क्या ये है, ऐसे तो है, सही बात है। यहाँ पर आप क्या ऐसे बोल सकते हैं क्या इस चीज़ को कि 2x का होल स्क्वायर, 4x² तो बनेगा ना। तो ये पद एक बार तो क्या है यहाँ स्क्वायर में, माइनस एक बार ये पद है स्क्वायर में, तो एक बार तो इनको जोड़ के लिख सकते हैं, एक बार कैसे घटाकर। तो हम ऐसे लिखेंगे x² + 2 - 2x, और एक बार x² + 2 + 2x। क्या ये क्वेश्चन सही जवाब था, यही तो था, 3 नंबर ऑप्शन चेक करो, यही था, ठीक है ना, ऐसा। तो हम ऐसा करेंगे, इसमें आगे हम 2x
ठीक है ना। अगर हम क्या करेंगे, देखो ये जो 2x है ना, यहाँ पर 2x का स्क्वायर प्लस करेंगे और 2x का स्क्वायर क्या करेंगे माइनस, तो इससे ये चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। इतना तो ये फॉर्मूला बन जाएगा और आगे वाला अलग बन जाएगा। फिर ये a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से पूरा सिस्टम, नीचे भी यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। और ये चीज़ नहीं समझ में आया तो इससे पहले जो हमने किया था वो आपको समझ में आया होगा। एग्जाम लाइक को नहीं हो, बस इतनी बात है। बाकी कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाएगा। 38 नंबर जो क्वेश्चन उसे देखते हैं, ठीक है, y की पावर 8। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। अभी जो किया था वही सेम चीज़ है, वो सेम है। अब उनको टुकड़े करके लिखें, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप बताओ इनमें वैल्यू रखना सही रहेगा क्या? गुणनखंड में वैल्यू देखो इनकी कैसी है, सही बात है ना। इनमें वैल्यू रखना सही नहीं रहेगा, इसी वजह से वैल्यू रख के नहीं करेंगे हम। अब आप देखो इसे एक बार थोड़ा सा तोड़ें, तोड़ने का मतलब आप उसे स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ें। मैं आपको कह रहा हूँ चीज़ें गुणनखंड अगर इस तरह से आ रही है तो वो कैसे आएंगी, या तो कैसे आएंगी स्क्वायर के फॉर्म में, समझ गए ना। तो इसी तरह से पूछे जाएंगे। अब हम ऐसा देखते हैं, देखो तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा कर सकते हैं कि इसे क्या बोल रहे हैं, x की पावर 4 और ठीक है, और इसे y की पावर 4, यहाँ पर इसका क्या बोल दें स्क्वायर, और यहाँ पर इसका क्या बोल दें स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस लिखते हैं। इन दोनों को मैंने ले लिया यहाँ पर, ऐसा बोल सकते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सही बात है। अब मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक है, x की पावर 2, x की पावर 4 के फॉर्म में लेता हूँ, x की पावर 4 और y की पावर क्या 4, ऐसे तो है ये, x की पावर 4 और y की पावर क्या 4। अब इसके साथ में ऐसा क्या करें कि इसके आंसर आ जाए, बताएं। इतना तो कर दिया मैंने, अब क्या करते हैं, देखो ये फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पर 2ab है ही नहीं, तो फिर क्या करें। एक तो फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, तो वो क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो क्या ये क्यूब का है क्या? इसमें नहीं है, क्यूब का फॉर्मूला होता है ना ऐसा, ठीक है, और ये क्यूब का नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देखो नीचे, सही है ना, हाँ स्क्वायर के फॉर्म में है। तो फिर आप कह सकते हैं, थोड़ी देर पहले तो आपको ये कहा कि 8 8 ही रहना चाहिए। अब बताओ इसे फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं आप, जरूरत किसकी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब बताओ ये तो ab है, इसको किसकी जरूरत है, एक बार ab और की, या तो 2 की, सही बात है। अब आप इसे 2 से ऐसे गुणा तो कर नहीं सकते, चलो मान लेते हैं आपने यहाँ पर इसको 2 से गुणा कर दिया, ये बना दिया, फिर आप उस तरफ क्या लिखेंगे भैया कि वो चीज़ कैंसिल आउट हो जाए, सही बात है, सही है ना। तो देखो ऐसा हाँ कर सकते हैं, इसे 2 ऐसा कर दो, ठीक है। अब देखो ये रिजल्ट कैसे रहना चाहिए, रिजल्ट ऐसे रहना चाहिए, इस ऐसा कैसा, तो आपने इसे 2 से गुणा कर दिया, आपने 2x x की पावर 4 और y की पावर 4 लिख दिया। आप उस तरफ क्या घटाएंगे, उतना ही रहेगा, x की पावर 4 और y की पावर 4 ये घटाएंगे हम, ठीक है। तो हम घटा देते हैं x की पावर 4 और y की पावर 4। ये जो आपका रेड में लिखा हुआ था वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा ना, ठीक है। मैं इसे ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाए। ये देखो x की पावर 4 और y की पावर 4। अब देखो ये इससे घट जाएगा, बचेगा क्या, x की पावर 4 और 2 बार है ना, 2 बार x की पावर 4 और y की पावर 4 है, इसमें से एक बार घट जाएगा तो बचेगा क्या, एक बार x की पावर 4 और एक बार x की पावर y की पावर 4 बचेगा। देखो उतना ही वैसा लिखा जाना चाहिए, ठीक है। अब हो गया ना सिस्टम क्लियर, ठीक है। अब आप देखो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे ना। तो अब मैं एक चीज़ एक और लिखता हूँ, देखो x की पावर 4 स्क्वायर प्लस y की पावर 4 का स्क्वायर प्लस x4 प्लस y4, ऐसा लिखा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैं दूसरा लिखता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ, x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस x की पावर 4 और y की पावर 4, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक ही बात ही तो है। देखो मैंने एक बार प्लस में लिख दिया, उसे एक बार क्या लिख दिया माइनस में, ऐसे ही हमने वहाँ लिखा था ना, ठीक बात है। ये इसमें जुड़ जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2x स्क्वायर x की पावर 4 और y की पावर 4 बन जाएगा। तो ये तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा किस चीज़ का, ये और ये दोनों चीज़ें सेम है। ये फॉर्मूला बनता है किस चीज़ का, ये फॉर्मूला बनता है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और उसका क्या होल स्क्वायर, प्लस है ना, देखो प्लस है उसका, ठीक है। और यहाँ ये जो चीज़ है वो कैसे है, यहाँ जो चीज़ है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर और y का स्क्वायर और उसकी भी उसका है। इस 4 वाले को कैसे बोल सकते हैं ना, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम आगे अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर माइनस का निशान है इनके बीच में, अगर हम इस चीज़ को ऐसा सीधा लिख देते हैं x की पावर 4 y की पावर 4, तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर नहीं बना रहा। तो बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, समझ गए होंगे ना।
ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार तो दोनों को प्लस लिख सकते हैं, एक बार क्या माइनस। तो एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक बार तो ऐसे और एक बार एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या वाई का स्क्वायर। समझ गए होंगे ना, ये क्वेश्चन का क्या होगा आपका सही पेपर होगा। इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं, पर वैल्यू रखने से समय ज़्यादा लगेगा। तो ऑप्शन लिख दीजिए। वही है यार, ये ऑप्शन है क्यों बनी, यहाँ थोड़ी होगा, आगे पीछे लिखा होगा और क्या। इसको पहले लिख दे प्लस वाले को, इसे बाद में लिख दे, इतनी तो बात होगी ना। आगे पीछे लिखा होगा और कुछ नहीं है। मैं देखूँ क्या, आप इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसका एक फैक्टर और होगा, मैं बताऊँ आपको। देखो ये वाला फैक्टर तो वैसे ही है, देखो देखो ए नंबर जो ऑप्शन है ना, ए नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या ये फैक्टर वैसे ही है क्या, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, और फिर क्या प्लस वाई की पावर क्या 4, ऐसा ही है। अब इसके फैक्टराइजेशन और होंगी, इसको हम और क्या कैसे फैक्टर कर सकते हैं। देखो मैं इसके और फैक्टर करके यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या करूँ मैं, एक बार तो क्या करूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या करूँ जोड़ूँ, और एक बार क्या करूँ घटाऊँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, रेड से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ता हूँ, एक बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटाता हूँ, ठीक है। अब देखो वापस ये फॉर्मूला बन जाएगा किस चीज़ का, वापस बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका क्या होल स्क्वायर बन जाएगा ना। तो ये आएगा क्या, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, फिर क्या आएगा प्लस, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस में इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ना, माइनस में ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। अब इसको हम इसको एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं इसी टर्म को। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक बार तो क्या प्लस एक्स वाई, और एक बार क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक बार क्या एक्स वाई। ये ए नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है ऐसा, मतलब इसके भी फैक्टर की हुई है एक बार और, ये बात है। देखो ए नंबर ऑप्शन में है ना। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना समय लगेगा नहीं इस क्वेश्चन करने में, इसको हम क्या करेंगे 5 सेकंड में करेंगे। 5 सेकंड में कैसे करेंगे वो देखते हैं। हाँ लिखे पहले आप इसी क्वेश्चन को, पहले तो हमने अब जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उससे देखा, अब हम इसको वैसे देखेंगे कि हाँ वैसे कैसे करेंगे, ठीक है। जो हमारा तरीका 5 सेकंड के अंदर है वो सोल्व करने का, वो कैसे होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो ऑप्शन हैं वो लिखता हूँ, ए नंबर जो ऑप्शन है वो लिखता हूँ सबसे पहले। अच्छा क्वेश्चन है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ए नंबर है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। चित्रांश बने हैं यार, 1-2 दिन हो गया ना। ये सी तो बन जाएगा। हाँ भी को दोस्त बन गए हो एकदम से, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर उठी है वो, एक्स की पावर 4 एक्स 4 वाई 4। ऑप्शन लिखने में इतना टाइम लगा सी, जितना ऑप्शन में जितना समय लगेगा ना, अब वही बात है अपने पास डिजिटल तो कोई चीज़ है नहीं, हालांकि इनको डिजिटली दिखाई दे रहा है, पर उनको मैं कैसे समझाऊँ ऐसे, क्यों मैंने ये मेरे ना हाथ से कटा क्वेश्चन, इस वजह से डी नंबर जो ऑप्शन है। किस समझ में आया था रहा इमा के 50% समझ आयो हैं, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन नहीं 50% समझ आया, बता क्वेश्चन है वो, अब मैं क्या समझाऊं। नहीं मतलब सवाल है, सवाल कौन करना है, कर रहे हैं ऐसे करेंगे। देखो ऐसा है, हम गुणनखंड को कैसे कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। तो विद्या कैसे करेंगे, आपने कैसे किया एक्स गुणा करके, सेकंड वाला ऑप्शन है तो हाँ। ये 4x ये x ऐड तो हो जाएगा, लेकिन ये बीच वाला नहीं हो रहा है ना, x इनटू करेंगे इसको x y को से घात जोड़ देंगे, घाट जोड़ देंगे। हाँ वैसे हो रहा है पहले वाला ऑप्शन टेस्ट है। पहले वाला ऑप्शन जैसे हो रहा है, क्या ये नहीं हो रहा है, ये भी तो हो रहा है, ये भी तो हो रहा है। अब आप इसका देखो, यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, सी में देखना, यहाँ पर स्क्वायर लिखा, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ इसकी पावर, और इसकी भी स्क्वायर लिखा है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या एक्स की पावर 4 नहीं आएगा, आएगा। तो एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 8 हो तो रहा है, आगे वाला हैं?
हाँ वो ये तो मैं कह रहा हूँ ना, इसी तरह से करेंगे हम। हमारा जो तरीका होगा ना इसको फास्ट करने का, अब देखते हैं। देखो हम जो ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं उनको काट देते हैं। देखो x की पावर 2 है और x की पावर 4 है, 4 और 2 कितनी बनेगी? 6 बनेगी। 8 बनेगी नहीं, x की पावर बन ही नहीं सकती। सही बात है, ये तो गया। अब हम देखते हैं इसको। अब इसका क्या होगा? इस पूरे का स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर होगा ना x की पावर 2 का। x की पावर 2 तो स्क्वायर करने में क्या आएगा? x की पावर 4 आएगा। ठीक है, 4 4 से गुणा होकर 8 बनाएगा। इसका मतलब इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। ऐसा ही इसमें देखो स्क्वायर है, तो इसका भी क्या होगा? x का स्क्वायर x की पावर 4, x की पावर 4 से मल्टीप्लाई होने पर 8 बनाएगा। इसको देखते हैं, ये इससे गुणा होगा तो क्या आएगा? 2 और 2 4, 4 4 से 8 आएगा। गाते जुड़ती हैं, गुणा नहीं होंगी। ठीक है ना, गाते हमेशा जुड़ती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो दूसरी चीज हम देखते हैं। इसका करेंगे, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर करना, हाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से गुणा हो तो कटेगा नहीं, गुणा होने पर x की पावर 4 और y x की पावर 4 और y की पावर क्या आएगी? 4 आएगी। वो किस में आएगी? माइनस में आएगी। इसमें कैसे है? प्लस में है, तो इस वजह से ये नहीं हो पाएगा। समझ गए होंगे ना? ऐसा ही इसके साथ होगा। देखो इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो ये माइनस का प्लस में बनेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, पर ये इससे गुणा होगा ना, तो देखो क्या बनेगा? 6 बनेगा। 4 और 2 6 बन रहा है, यहाँ पर 4 बन रहा है, ये भी नहीं होगा, तो एक ही बचा। और यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऐसे हम एलिमिनेट करते हैं। समझ गए ना? तो एलिमिनेशन मेथड है, उससे हम इस क्वेश्चन को और फास्ट कर सकते हैं। बस इतनी ही बात है। ठीक है, अब आप ऑप्शन टेस्ट सही है भैया अभी सर, वो तो ये एलिमिनेशन और समझ आ गई? कोई बात नहीं, 100% ऐसी गणेश चिंता मत करो। पर देखो ये जो वे है ना, उससे आप ऐसा नहीं कर सकते कम एलडीसी में 50 ले आऊँगा। हमारा जो टारगेट है, ठीक है, वो राजस्थान के जो आगे आने वाले एग्जाम है उनमें से 50 आउट ऑफ 50 रहेगा, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको हर चीज़ तरीके से आएगी, है ना? सोचो तो यार 50 ही सोचो पूरा। 51 तो आ कौन सा? 51 की भी सोचता अब, 51 तो आ नहीं। हाँ 51 52 60 70 तो है, फिर हमें दूसरे छोरन बताना पड़ा है पड़ोसी ने 5-4 नंबर बिना और ले दे जना हंस के, नहीं तो हंस के बिना बताया तो आपको नुकसान है। देखते हैं, देखो 39 नंबर क्वेश्चन उसे देखते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस घबराओ ना x स्क्वायर। अगर नहीं मिल रहा, डी ऑप्शन है ना साथ में। ठीक है, इसको वैसे कैसे करेंगे वैसे बताते हैं पहले तो। ठीक है, जल्दी से, फिर उसके बाद में हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, फिर हम जल्दी करने वाला तरीका देखेंगे। इसमें देखो ये है, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या? x का स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो a बन गया। अब मैं क्या इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या? 5 का स्क्वायर, ये बन गया b। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्या? 2 गुणा ab, ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर इसको देखो, ये तो आ गया a। ठीक है, इसके साथ में 2 आएगा, और इसके साथ में कौन आएगा? 5 आएगा ना? ठीक है, अब बताओ आप क्या बताएं, क्या इसे आप ऐसा लिख सकते हैं कि 5 दूनी कितना? 10 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखो ऐसा लिखें, x स्क्वायर प्लस 5 का, हाँ इसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में ये जो लिखा हुआ है अपना क्या? ठीक है, ये लिखा जाएगा इस तरह से। अब एक बात बताओ, यहाँ तो पहले x ये इतना ही लिखा हुआ था, ये आपने बाद में लिखा इतना। 5 दूनी क्या? 10। हाँ 5 दूनी 10 है ना, 2 × 10, 5 दूनी कितना है? 10 है, तो 10 x स्क्वायर लिख दिया मैंने। फॉर्मूला तो ये बनता है, सही बात है, ये बनाने के लिए आपने ऐसा किया। अब आप बताएं कि पहले तो क्या लिखा होता है? x स्क्वायर, तो इसमें से क्या घटाएं कि 10 x स्क्वायर बन जाए? तो कितना घटाएं? 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 10 x स्क्वायर घटाएं तो 0 बन जाएगा। सही बात है ना? आपको तो उतना ही बताना है जितना क्वेश्चन में था, पहले इतना ही था क्वेश्चन। तो ये तो आपने बाद में ऐड किया, ये 2 × 5 तो सही है। तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको तो एज ए फॉर्मूले के रूप में ले सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको तो हम लिखेंगे फॉर्मूले के तौर पर क्या? x स्क्वायर प्लस क्या 5 का क्या होल स्क्वायर, माइनस का निशान माइनस, इसे लिख सकते हैं क्या? 3x का क्या होल स्क्वायर। अब आप चीज़ों को क्या बोल सकते हैं? एक बार तो a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। एक बार इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 5, एक बार तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3x, और एक बार घटाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 माइनस क्या? 3x। ये ठीक है। अब क्या मिल नहीं रहा? क्या मिल तो रहा है, मिल रहा है ना? तो बताओ एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, हमेशा काम करता है क्या? नहीं कर रहा है, बस यही बात। अब इसमें चौथा ऑप्शन होता है ना, तो जरूर काम करता। इसमें इनमें से कोई नहीं है ना, इस वजह से आप क्या है कि गुमराह हो गए कि हाँ यार ये कैसे नहीं हो रहा। ये देखना, देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो
केवल क्यों एक महीने ये मार्क्स को भाई मान ही रख दी इतनी बड़ी तो कैलकुलेशन नहीं होनी। हाँ आप मान रख सकते हैं एक्स की वैल्यू। समझ गया होगा मेरी बात? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मिटा देता हूँ और आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से, ऑप्शन एलिमिनेशन से। ठीक है, या फिर आपको वैल्यू पुट से बताता हूँ। पहले मैं आपको वैल्यू पुट से बताता हूँ। इसमें ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर पाए ना, तो आप इसका आंसर डी नहीं कर सकते इतनी जल्दी। ठीक है, आपने ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको नहीं कर पाए। आपने ऐसा देखा कि इसका इससे गुणा, हाँ इतना आ रहा है, ठीक है, आपने क्या किया, इसका इससे गुणा 9x² तो है ही नहीं इसमें, ये दिक्कत हो गई। ठीक है, तो आपने सही से नहीं किया, ऑप्शन एलिमिनेशन है आपने सही नहीं किया। मैं आपको लगा के दिखाऊंगा तो वो भी लगेगा। ठीक है, वो भी आपने एक थोड़ा सा स्टेप सीखा है उसका भी, उसको भी आपने पूरे गहराई से नहीं सीखा, इस वजह से नहीं हुआ आपसे। अब मैं देखता हूँ इसमें एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू क्या रखें? हाँ ये हुई ना बात, 0 0 0 क्या बन गया? 25। सही है, एकदम से ओके है, 25 बन रहा है ना एकदम। मतलब बड़ी संख्या बननी चाहिए, एक नहीं बनना चाहिए, बस ये बात है। नहीं आप गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। अब बताओ एक के गुणनखंड क्या है? इन और एक इंटू एक ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ऑप्शन टकरा जाएंगे बहुत सारे, है ना। इस वजह से इसे 0 समझेंगे तो क्या 0, ये भी 0। देखो जिनमें एक्स है वो 0 हो गया, ये क्या बन गया 5 0 0, ये क्या बन गया 5 5 जो 5 क्या होता है 25, आंसर आ गया ना, बस ये आंसर समझ गया ना। तो या तो आप ऑप्शन रखें क्या 0 नहीं बने तो फिर 1 रखें, 1 से नहीं बने तो 2 रखें, 2 ऑप्शन टकरा जाएं तो उनको आपको एलिमिनेट करते चलना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है, अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो। अब दूसरा तरीका, जो तरीका है हमने वैसे देखा था ऑप्शन एलिमिनेशन से। ठीक है, तो उसका एक ऑप्शन तो था ये वाला, ये कितने नंबर ऑप्शन था? ए था, बी था, सी था। हम ऐसे देखते हैं, ये कितना नंबर था? बी, ये बी था। ए और लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ए लिखता हूँ x² + 3x + 5 और फिर यहाँ लिखा है x² + 3x - 5, ये तो है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन है उसे और लिखते हैं। ठीक है, ए बी और ये सी जो ऑप्शन है इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो x² + x + 5 ये लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है x² - x प्लस 5 है ना, +5। और डी जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी को तो छोड़ें आप। ठीक है, अब इसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, आपने कैसे किया, इसका इससे गुणा किया, x⁴ आ रहा है, इसका इससे गुणा किया, कितना आया x का। ठीक है, आप इसको इससे गुणा करो, 5 को इस 5 से गुणा करो, 25 आ रहा है ना। इसको इससे गुणा करो, 5 को 5 से क्या आएगा, प्लस के 5 को माइनस के 5 से, माइनस का क्या आएगा, इसमें प्लस का रहा, ये गया, एक तो गया ना कम से कम, सही बात है। अब इसमें देखें प्लस का 5 25, इसका इससे गुणा x⁴ आ गया। अब ये समस्या है, बीच वाला पद है ना, ये आपने सही नहीं बनाया। कैसे नहीं बनाया? आपने क्या किया, इसको इससे गुणा किया, माइनस का x², इसको काट दिया। ठीक है, आपने इसको इससे क्या कर दिया, काट दिया। ठीक बात है, ऐसे आप नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि देखो, अब देखो ऐसा है, इसके अंदर जो x है वो किन से गुणा होगा, ये जो x है, ये जो x किससे गुणा होगा, वो जो x है वो गुणा होगा किससे, इस x से होगा ना, और साथ में किससे गुणा होगा, इससे भी तो होगा ना, तभी तो बना पाएगा ना पद। देखो ऐसा है, अब एक बात देखते हैं, हमें क्या बनाना है, x² वाली जो टर्म है, मतलब स्क्वायर वाला टर्म है ना, उसको लेना है, उसको समझना है। इसी वजह से एक बात बताओ, x² कैसे बन सकता है, इस पूरे इसमें से, सी में से कैसे बनेगा, जब आप x को किससे गुणा करेंगे, x से। तो इस x को आप -x से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का x²। अब आप बताएं, क्या और किसी तरह से बन सकता है क्या, x² बन सकता है, वो ना डाला ना बने हुआ यार, दिखाऊं देख। अब देख सुमेर, देख, अब वो x² है ना, ये 5 से जब मल्टीप्लाई होगा इस 5 से तो क्या बनेगा, वो तो 5x²। हाँ तो बनने दो, क्या दिक्कत है, 5x² बना तो x² का पद ने, उन्हीं को देखना होगा ना। ठीक है, और किसका बना, प्लस का, दोनों प्लस के हैं। ठीक है, अब बताओ ये जो x² है वो किससे गुणा होगा, देखो इससे गुणा होने पर 4 बन रही है, इससे गुणा होने पर x³ बनेगा, इससे गुणा हो तो क्या बनेगा, 5x² बनेगा। तो इससे गुणा होने पर 5x² बनेगा। तो बताओ ये कितने x² हो गए, 10x², तो प्लस के और माइनस का ये तो 9x² बनेगा, और यहाँ पर कितना है, 1x², तो ये वाला नहीं बनेगा। अब देखो ये बी जो अपना आंसर था वो बनाते हैं। ठीक है, ये तो सब सेट हो गए, ये भी बन गया, हमें सिर्फ x² का टर्म देखना है। ठीक है, तो अब बताओ x² है, इससे गुणा हो गए, 5 वाले से गुणा हो गया, क्या बनाएगा, इससे क्या बनेगा, 5x² बनाएगा। ठीक बात है, और इसका x² इससे गुणा हो गया क्या बनाएगा, ये भी 5x², तो ये भी 5x² बनाएगा।
ठीक बात है। उसके बाद में देखो ये जो 3x है ये इससे गुना होगा तो क्या बनाएगा प्लस के 3 9x², वो भी किसके माइनस के, ठीक है, ये माइनस के 9x²। अब देखो आप इसकी क्या कैलकुलेशन 10x², 5 और 5 10 में से 9x² घटे तो क्या बच रहा है x² बच रहा है, ये आंसर। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब ये बात। भैया इस वाले से क्यों है? ये इस बार क्या है कि 3 के फैक्टर हो गए ना, इस वजह से उनसे भी गुणा करना पड़ेगा ना, मतलब आपका जो अचर मान है वो इसके अचर मान से मल्टीप्लाई होने पर x² का टर्म बना रहा है। तो x² का टर्म कौन सी संख्या बनाएगी, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही बना रही है, और भी तो बना रही है ना, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ना तब वो आपको दिखाई देगा, हर बार क्वेश्चन एक जैसा नहीं रहेगा। अब आराम से लिखें, क्यों जरा समझ क्यों है ना, क्यों सीधा समझ गए।